नमस्कार। चलिए समझते हैं पारितंत्र यानी इकोसिस्टम, जो यूपीएससी परीक्षा के लिए एक बहुत जरूरी टॉपिक है। कभी सोचा है कि ये पेड़, जानवर, हवा, पानी ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? इसी कमाल के जुड़ाव को पारितंत्र कहते हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां जिंदा चीजें अपने माहौल से इंटरैक्ट करती हैं। आपको पता है, इकोसिस्टम शब्द 1935 में एजी टैंसले ने दिया था। ये नाम याद रखिएगा। तो किसी भी इकोसिस्टम के दो मेन हिस्से होते हैं, बायोटिक यानी जिंदा और एबायोटिक यानी बेजान। एबायोटिक में आती हैं बेजान चीजें, जैसे मिट्टी, पानी, हवा, जिनके बिना जिंदगी मुमकिन नहीं। और बायोटिक में आते हैं सभी जीव, जिन्हें हम उनके काम के हिसाब से 3 ग्रुप्स में बांटते हैं। उत्पादक खाना बनाते हैं, उपभोक्ता उन्हें खाते हैं, और अब घटक सब कुछ वापस मिट्टी में मिला देते हैं। एनर्जी का ये ट्रांसफर एक सीधी लाइन में होता है, जिसे हम फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। लेकिन असल में कई फूड चेन्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स फूड वेब यानी खाद्य जाल बनाती हैं। और एक बात, इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो हमेशा एक ही तरफ होता है, ये कभी उल्टा नहीं जाता। तो सवाल यह है कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक एनर्जी जाती कितनी है? जवाब है सिर्फ 10%। यह है लिंडमैन का 10% का नियम। बाकी एनर्जी हीट में लॉस हो जाती है। इस एनर्जी लॉस को समझने के लिए इकोलॉजिकल पिरामिड एक बेहतरीन विजुअल टूल है। और इसीलिए एनर्जी का पिरामिड हमेशा हमेशा सीधा होता है, ये कभी उल्टा नहीं हो सकता। इकोसिस्टम स्थिर नहीं होते, ये समय के साथ बदलते हैं। इस प्रोसेस को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ये शुरुआती प्रजातियों से शुरू होकर धीरे धीरे एक स्टेबल और मैच्योर कम्युनिटी तक पहुंचता है। इकोसिस्टम भी कई तरह के होते हैं, कुछ कुदरती जैसे जंगल और कुछ इंसानों के बनाए हुए जैसे खेत। मगर ये नाजुक बैलेंस आज खतरे में है। वजह है पोल्यूशन, जंगलों की कटाई और क्लाइमेट चेंज। अब आपके सोचने के लिए 2 सवाल। ऊर्जा पिरामिड उल्टा क्यों नहीं होता, और ये कीस्टोन स्पीशीज क्या होती हैं? पारितंत्र के ये कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी हैं। इन्हें अच्छे से समझकर जरूर रिवाइज करें।